हर किसी का हक है, एहतजाज के तरीके वज़ा किए हुए हैं, लेकिन एहतजाज को जैसे ट्रीट किया जाता है वो मयार फिर ये नहीं है कि आइन और कानून में क्या लिखा, वो मयार ये है कि खुद अपना एहतजाज कैसे करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज के नए मयार और नए तवक्कुआत उन्होंने वाबस्ता की हुई हैं कि आइन कैसे उनको ढील देगा। अब दोबारा से एहतजाज की बातें हम सुन रहे हैं, जो वाक़यात हुए हैं ड्रोन हमलों का अगर हम जिक्र करें उसको बुनियाद बना रहे हैं, लेकिन मुल्क भर में एक एहतजाजी जो तहरीक है उसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है। राना सनाउल्लाह हमें ज्वाइन कर रहे होंगे कि इस वक्त एहतजाज पीटीआई कर सकती है या नहीं कर सकती, और जो ये वाक़यात हो रहे हैं ड्रोन हमलों के, इनसे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा सकती है या नहीं, दूसरे मामलात भी डिस्कस करेंगे। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। मैं आपसे पहले तो रद्द-ए-अमल लेना चाहूँगा। अभी हम रुबीना खालिद से बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव केपी से, जो वहाँ पर एहतजाज हुआ और उसके ऊपर उन्होंने शेलिंग भी की और लठबाजी भी की। तो आपके ख्याल में जो आज केपी में हुआ वो दुरुस्त हुआ? क्योंकि इंतज़ामिया का मानना ये कि हमने एहतजाज को पलटाना तो था, हमें रोकना था उनको। मैं ज़रा आपका रद्द-ए-अमल जानना चाह रहा हूँ। नहीं, देखें, ये पुरअमन एहतजाज था और पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो है वो तशद्दुद, टीयर गैसिंग और लाठी चार्ज, ये इंतहाई नामुनासिब अमल है। करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो पीपल्स पार्टी के कारकुन और वहाँ केपी के अवाम जो है वो एहतजाज कर रहे थे, और अगर वो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने जाके कोई चंद लम्हात के लिए धरना दे के या वहाँ पे अपना एहतजाज करके जो है वो आ जाते, तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि उनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया जाता। तो जो बात ख़ुद पीटीआई कहती है कि जी एहतजाज का हक होना चाहिए, तो उसे वो हक जो है वो दूसरों को भी देना चाहिए। तो राना साहब, अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा ही पुरअमन किस्म का चंद लम्हे के लिए धरना देना चाहे तो आप इजाज़त दिलवा देंगे उनको? जी, अगर वो पुरअमन एहतजाज करने की यकीन दहानी करवाएं, जबकि उनसे इस बात की तवक्को नहीं की जा सकती कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे, क्योंकि जो उनके पिछले वाक़यात हैं या जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उसके मुताबिक उनके ऊपर एतमाद कम ही किया जा सकता है। लेकिन अगर इस बात की यकीन दहानी हो कि उनका एहतजाज जो है वो पुरअमन होगा और वो एहतजाज के बाद जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें चीफ मिनिस्टर के या किसी भी सरकारी जो है वो बिल्डिंग या ऑफिस के बाहर एहतजाज से रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर उनके मुतल्लक ये शक हो कि ये हस्बे रवायत और हस्बे आदत जो है वो कोई और कुछ करेंगे, तो फिर मुताबिक इंतज़ामिया को जो है वो इंतज़ाम करना चाहिए। वैसे तो अभी एहतजाज में हस्बे तौफीक कर रहे हैं, जितनी उनको तौफीक मुहैया है उतनी उसके मुताबिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मरतबा जो एहतजाज की हमें नज़र आवाज़ सुनाई दे रही है और जो अंदाज़ अपनाया गया है, हम उनकी स्टेटमेंट्स को बड़े गौर से देख रहे हैं, वो वाक़तन पीटीआई इस कैफियत में है कि मुल्क भर में वो एहतजाज कर पाए, भले वो ड्रोन पर हो, भले किसी और मामले पर हो? आप उनकी एहतजाज की तौफीक की असेसमेंट क्या करते हैं? उनके पास ताकत है, सलाहियत है या नहीं है? नहीं, देखें अपना तलत साहब, ये जो जंग हुई है, जंग या ये जो मार्का हक हुआ है, तो इसमें जो है वो कैजुअल्टी तो जो है वो मोदी साहब की हुई है, और मोदी साहब जो है वो अब अपनी पोजीशन बरकरार नहीं रख पाएंगे। लेकिन वो जो कोलेटरल डैमेज होता है ना, वो पीटीआई का हो चुका है। बड़ी अब इनके लिए जो है वो सूरत हाल कोई वो कैसे हो गया? इनका क्या कोलेटरल डैमेज है राना साहब? फेवरेबल नहीं है। नहीं, क्या कोलेटरल डैमेज हुआ? बंदे उनके मौजूद है वहां पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखे जो मर्जी वो करते रहे, मामला ये है कि देखे ये इतना बड़ा वाक़या था, दो मुल्कों के दरमियान एक मार्के का होना जो है वो कोई छोटी बात तो नहीं थी।
तो इसमें दोनों सूरतों में जो है वो कैजुअलिटीज़ तो होनी थी। अगर ये सूरत हुई है कि अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया है, हमें सुरखरू किया है, तो इसमें अब नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पे और इंडिया को जो है वो पॉलिटिकली जो है वो फ़र्क ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? वो तो पड़ेगा। वो नुकसान उनको हो चुका है, और उसके साथ ही जो है वो जो कोलेटरल डैमेज होना था वो भी जो है वो पीटीआई का हो चुका है। अब उन असरात से सकते। राना साहब, ये जो कोलैटरल डैमेज है इसकी प्लीज वजाहत कर दें। मैं दोबारा आपसे पूछ रहा हूं कि इमरान खान का क्या कोलैटरल डैमेज हुआ है? नहीं, देखें, मामला ये है कि दोनों सूरतों में अगर खुदा ना खास्ता दूसरी सूरत होती और पाकिस्तान अपने मुअस्सर दिफा करने में कामयाब ना होता और हमारी मुसल्लह अफवाज की क़यादत जो है वो बहादरी और जुर्रत से जो है वो अपने वतन की हिफाजत करने में खुदा ना खास्ता कोई कमी रह जाती, तो उसमें फिर सबसे बड़ा हदफ कौन होते? यकीनन फील्ड मार्शल जो है वो सैयद आसम मुनीर साहब होते। और अब पूरी कौम सुरखरू हुई है, हुकूमत सुरखरू हुई है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हर फर्द, एक सिपाही से लेके जर्नैल तक, एयरमैन से लेके एयर मार्शल तक, और सेलर से लेके नेवी चीफ तक, सभी जो है वो सुरखरू हुए हैं। लेकिन मेन जो सुरखरूही है या जो इज़्ज़त है वो यकीनन फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ जिनकी क़यादत में, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जिनकी सरबराही में जो है ये अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, तो क्या उनको इससे जो है वो सबसे बढ़ के जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ? और अदरवाइज़ वो सबसे बढ़ के वो हदफ ना होते। तो अगर आर्मी चीफ आसम मुनीर साहब को अल्लाह ताला ने सुरखरू किया है, तो उनको जो है वो हर वक्त बुरा कहने वाले, हर वक्त उनके ख़िलाफ़ कंपेन करने वाले, हर वक्त जो है वो उनके ख़िलाफ़ अफवाहें और सोशल मीडिया पे जो होता रहा सारा आप के इल्म में ही है, को मुझे उसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या ख्याल है कि उन लोगों को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा या उनका इससे कोई नुकसान नहीं हुआ? आप तो मुझे यकीनन हुआ है, आप तो और उससे कोई बच नहीं सकता। जिसका नुकसान हुआ है वो नुकसान से नहीं बच सकता, और जिनको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है वो उस इज्जत को कोई नहीं छीन सकता। आप जिस तरह मुझे बता रहे हैं राना साहब, मुझे लगता है कि ये तो सियासी कील ठोक दी गई है हालात ने, वाक़यात ने और इन नताइज ने इमरान खान के मुस्तकबिल के हवाले से। आप ये बता रहे हैं या मुझे असेसमेंट में गलतफहमी हो रही है कि वक्ती धचका है, उनको बाद में से सियासी तौर पर? नहीं, बिल्कुल अल्फाज आपके हैं, लेकिन मेरा बात करने का या इन फ़िक्रात की अदायगी से मकसद मेरा यही है जो आपने कहा है कि इनको सियासी तौर पे इर्रेपेरेबल लॉस हुआ है। तो जिससे मुराद ये कि ये रिकवर नहीं कर पाएंगे। अब ये किस मुंह से जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे? किस मुंह से जो है वो अदारों को बुरा भला कहेंगे? बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह रहे हैं लोग कभी वो बात को न सिर्फ तस्लीम नहीं करेंगे बल्कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन वो उनकी जो हमशीरा हैं वो तो खड़े होकर कहती रहती हैं इमरान बानी ने आज ये कह दिया और ये जुल्म सितम का बाजार, वो तो मंत्रा वैसे ही चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि लोग उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। यानी इस मार्का हक़ व बातिल में जो कामयाबी मिली है, जिस तरह से लोगों को फ़ख्र करने का, लोगों को जो है वो, यानी ये देखें ना, कब 1971 की बात है, ये 50 साल गुजर गए हैं, लोग तरस रहे थे इस लम्हे को। तो लोगों को जब मौका मिला है तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि लोग सिर्फ इनके मंत्रे के ऊपर जो है वो उसे जो है वो फरामोश कर देंगे। ये ऐसा नहीं हो सकेगा, बल्कि अगर ये आप मंत्रा करेंगे, ये मंत्रा इनको गैर मकबूल करेगा।
इनको पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाएगा। इनको चाहिए कि जो इन्होंने इन वाक़यात के यानी 6-7 मई से लेके 10, 11, 15 मई तक जो इन्होंने अपना स्टांस रखा है उसी पे रहें। अब ये जो है वो फ़ौज और फ़ौज की क़यादत को बुरा भला ना कहें। अगर ये कहेंगे तो ये सियासी तौर पे अपना नुकसान करेंगे। तो आपने हमेशा से बातचीत की बात की है और आपने कहा कि इनको टेबल पर वापस आना चाहिए। वो रास्ता तो अभी खुला होगा ना फिर इमरान खान के लिए, टेबल पर वापस आएं, हुकूमत के साथ बैठ के बात करें, या वो रास्ता भी बंद हो गया है? नहीं, देखें, वो रास्ता जो है वो मैं कैसे बंद कर सकता हूँ। वो रास्ता जो है या वो ऑफ़र जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस 2 मरतबा दी है। एक कोई 4 महीने पहले उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बड़ा वाज़े कहा था कि जी आएँ, बैठें, बात करें, हम आपके साथ बैठ के बात करने और पॉलिटिकल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो तैयार हैं। अब ये गालिबन 8 या 9 मई की बात है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने, बल्कि उन्होंने सिर्फ इनको ऑफ़र ही नहीं दी बैठने की, बात करने की, बल्कि उन्होंने इनको रास्ता भी दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें, आप स्पीकर चैम्बर में जो है वो हर वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं, आप जाते हैं, तो आप अगर चाहें तो मैं भी वहाँ पे आ जाऊँगा और वहाँ पे आके जो है वो हम बैठें, बैठ के बात करें और अब जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। वो तो जंग से पहले की बात, राणा साहब, वो तो जंग से पहले, वो तो मार का हक बात, जंग से पहले की बात है ना। तो आप कह रहे हैं कि जंग ने सब कुछ तब्दील कर दिया, लेकिन ऑफर अपनी जगह पे मौजूद है। नहीं तलत साहब, ये जंग से पहले की बात नहीं है, ये उसी दौरान की बात है। ये गालबन 8 या 9 मई की बात है। 6-7 मई का जो मार्का जिसमें अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, पाकिस्तान को किया, वो हो चुका था। ये उसके बाद की बात है, मुझे अच्छी तरह से याद है। और वज़ीर-ए-आज़म ने कोई आज तक ये तो नहीं कहा कि जी मेरी वो ऑफ़र जो है वो वापस हो गई है, ना ऐसा हो सकता है। अगर वो आज भी चाहें और वो स्पीकर साहब को जाके उनसे कहें कि जी हम आपके चैम्बर में बैठ के वज़ीर-ए-आज़म से बात करने को तैयार हैं, तो मुझे इसका यकीन है कि वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर अपनी बात के ऊपर जो है वो अमल करेंगे। बिल्कुल, आखिर में अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ कि लोकल बॉडीज़ एक अलग मौजू है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लोकल बॉडीज़ का जो प्लान है पंजाब में वो क्या है, और जिस किस्म के बिल्स हम देख रहे हैं, तो राणा साहब उससे तो बेहतर है कि ना ही करवाएं। नहीं, मेरा तो ख्याल है कि लोकल बॉडी इलेक्शन जो है वो पंजाब में करवा देने चाहिए। इससे और अच्छा वक्त नहीं हो सकता। और इस बारे में जो है वो लेजिस्लेशन, जो लोकल बॉडी एक्ट है, उसके ऊपर आलमोस्ट काम हो चुका है। वो अब असम्बली में फॉर लेजिस्लेशन जो है वो पेंडिंग है। तो मेरी बहरहाल राय तो यही है। बाकी इसमें जो है वो जब पार्टी ने फैसला करना है तो उसमें और लोगों की भी राय का एक अपना वज़न, एक अपना जो है वो मामला है। तो इसमें मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन हो जाने चाहिए। बाकी देखें कि लीडरशिप इस बारे में क्या फ़ैसला करती है। क्योंकि आपका ख्याल अहम है, आप मरकज़ी क़यादत के साथ जुड़े हुए हैं और आपकी बात को बड़ी संजीदगी से लेते हैं। तो आप जब कहते हैं इलेक्शन हो जाने चाहिए, जल्दी हो जाने चाहिए, बजट के फ़ौरन बाद हो जाने चाहिए, साल के आखिर में होने चाहिए, कि आपके ज़हन में टाइम फ्रेम भी है या नहीं? ये बाबा इलेक्शन का जो टाइम है वो तो आपके इल्म में ही है कि मार्च अप्रैल के बाद फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ही वो टाइम है कि जिसमें एक बेहतर इलेक्शन जो है वो हो सकता है। अभी जो मौसम है ये तो अगर मजबूरी हो तो फिर तो हो सकता है, लेकिन शायद ये को मौसम जो है वो सख्त गर्मी है। तो इसलिए जो इस साल के आखिर में मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर पार्टी लीडरशिप और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है वो को फैसला करेंगी।